नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आपको ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में श्रृंखला आज से मैं प्रारंभ करूंगी और उनके बारे में आपको गूढ़ रहस्य जो कि कुंडली में हम देखते हैं वो बताऊंगी। तो आज इसी श्रृंखला की शुरुआत करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि धनेश और लग्नेश की युति हो या उनका इंटर एक्सचेंज हो तो क्या परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में भी ऐसे कोई योग बने हुए हैं तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा और अपनी इस जिज्ञासा को शांत कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के दैनिक राशिफल का हाल। सबसे पहले हम बात करते हैं पंचांग की। तो सबसे पहले जानते हैं 26 दिसंबर शनिवार का दिन है। विक्रम संवत 2077 चल रहा है। मार्गशीर्ष माह है और उसके शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आज है। भरणी नक्षत्र जो कि सुबह 10:35 तक रहने वाला है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शुभ समय जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पीरियड रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। इस समय के दौरान आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत, शादी, सगाई, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश जैसे कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं या फिर कोई शुभ वस्तु की खरीदारी भी इस टाइम पीरियड के दौरान की जा सकती है। राहु काल जो कि सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहने वाला है, जो कि अशुभ काल के नाम से जाना जाता है। तो इस समय को टालकर आपको अपने शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो उड़द खाकर या फिर तिल खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। तो ये तो थी पंचांग की बात। आगे बढ़ते हैं और आज के ग्रह गोचर की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं कि ग्रहों की व्यवस्था आज आपके लिए क्या लेकर आई है। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की, जो कि आज मेष राशि में विराजमान रहेंगे, जहां मंगल ऑलरेडी स्वग्रही होकर विराजमान हो रखे हैं और इन दोनों की युति लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रही है। वहीं राहु आज के दिन वृषभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं और राहु से चूंकि केतु हमेशा सप्तम बैठते हैं तो वो आज वृश्चिक राशि में शुक्र के साथ में युति करके जड़त्व योग का निर्माण वृश्चिक राशि में करने वाले हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आज के दिन धनु राशि में हमें देखने को मिल रहा है और साथ ही शनि और गुरु की युति जो कि मकर राशि में हो रही है, जहां शनि स्वग्रही और गुरु नीच के हैं, वे युति करके मकर राशि में मिले जुले परिणाम लेकर आए हैं। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो कि आज हमें देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के राशिफल का हाल। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करने वाले हैं। अतः आज आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चेंज, एक पावरफुल और दमदार पर्सनैलिटी आपकी चारों तरफ देखने को मिलेगी। ये एक पॉजिटिव चेंज के रूप में आज आपको देखना चाहिए। आज आपके सभी काम अपनी पर्सनैलिटी के दम पर आप करते हुए नजर आएंगे। वर्क प्लेस पर भी लाभ की स्थितियां आप अपने पराक्रम, अपने बाहुबल्य, अपने व्यक्तित्व के दम पर लाभ की स्थितियां पाते हुए दिखाई देंगे। वहीं घर परिवार में भी हंसी खुशी का माहौल रहने वाला है। घर पे मेहमानों का आवागमन रहेगा। वहीं घर पर कोई मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत भी आज के दिन आप करते हुए दिखाई देंगे। कोई फैसले लेने, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में आज आपको जाना है तो आज आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर उनसे विचार विमर्श करके उसके बाद अपने महत्वपूर्ण निर्णय को लेंगे तो वो निर्णय आपके लिए और भी अधिक लाभदायक स्थितियों को लेकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि के सितारे आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। ये मिले जुले परिणाम आज आपको देखने को मिलेंगे और दिन आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष में पर अंततः लाभदायक स्थितियों को लेकर आ रहा है। यानी शाम तक आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि मंगल और चंद्र का जो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है वो आपको मेहनत तो अधिक करवाएगा क्योंकि 12वें भाव में चंद्रमा है, परंतु उतनी ही लाभ की स्थितियां भी दिलवाएगा। पर कर्म प्रधान आज आपको अवश्य रहना पड़ेगा। अपने वर्क प्लेस पर सावधानी रखें
और यदि कोई डील आपको आउट ऑफ इंडिया से या अब्रॉड से मिलती है, यदि आप व्यवसायी हैं और बिजनेसमैन है, तो ऐसी डील को आपको तुरंत ग्रैब करना है। बहुत सावधानी के साथ ऐसी डील को हैंडल करते हुए लाभ की स्थितियों को बनाइए, क्योंकि आज आपको विदेशों से अच्छा धन लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। परंतु गलत तरीके से धन कमाने का, अपने कार्यों को पूर्ण करने की चेष्टा आज के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अन्यथा आपके काम अधूरे रह जाएंगे और आपको बड़ी समस्या में आपके क्रियाकलाप डाल देंगे। इसीलिए आज कर्म प्रधान रहें, पर सही और सटीक दिशा में जाकर अपने कर्म करें, गलत दिशा में कर्म करने का प्रयास न करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। लाभ की स्थितियां आज आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। लाभ एक अच्छा आप अर्जित करेंगे। अचानक धन लाभ भी आज आपको अपने कामों से, अपने मेहनत से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो स्वतः ही आज आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं आज के दिन आपके जो महत्वपूर्ण सौदे हैं, जो योजनाएं बहुत लंबे टाइम से अटकी हुई है, उनका क्रियान्वयन आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे, जिससे लाभ की और अधिक स्थितियों को आप अर्जित करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान तो आज आपका बढ़ेगा ही। परिवार के साथ आज आपके गेट टुगेदर के प्रोग्राम चलते रहेंगे। रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप के कार्यक्रम बढ़ेंगे, लेवल बढ़ेगा, आज आपका सर्कल बढ़ेगा और इस सर्कल में, इस आपका जो सामाजिक दायरा है, उसमें कई ऐसे लोगों के नाम शामिल हो जाएंगे जो कि आने वाले टाइम में आपके जीवन में, आपके कर्म पथ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। कर्म का ये स्थान है, अतः आज आप अपने कर्म में जितनी तेजी लाएंगे, उतने ही आने वाले टाइम में, यानी भविष्य में, आप लाभ की स्थितियों को अर्जित कर पाएंगे। पिता का बहुत अच्छा मार्गदर्शन आज आपको प्राप्त होगा। जो काम आपके अधूरे रह गए हैं, वो भी आपके पिता के मार्गदर्शन से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। बड़ी बड़ी जिज्ञासाओं का आज आप शमन करेंगे, यानी उनका निराकरण, उनका समाधान ढूंढेंगे और व्यवस्थित ढंग से अपने कार्यों को तय करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आज आप अपने स्टाफ की मीटिंग बुला सकते हैं। यदि आप जॉब में हैं तो अपने सहकर्मियों के साथ विचार विमर्श करके कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। आज के दिन आपका काम रफ्तार पकड़ सकता है। कुछ नई सोच और नई दिशा में आज आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास आपके लिए बहुत हद तक आने वाले टाइम में सफल होते हुए और सफल परिणाम प्राप्त करने में आपकी पूर्ण रूपेण मदद करते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 9वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। भाग्य का ये स्थान है, अतः आज आपका भाग्य पूर्ण रूपेण आपका साथ देगा। जो काम आपके अटक गए थे, वो काम फटाफट से पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। आज पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, जो कि आपकी पुरानी यादों को भी ताजा कर देगी। वहीं आज आपका मन मानव सेवा, परोपकारिता के भावों से भरा हुआ रहेगा और आप आउट ऑफ वे जाकर कई लोगों की हेल्प करेंगे, जिससे आपके मन में भी प्रसन्नता और संतुष्टि के भाव उत्पन्न होंगे कि आप अपने जीवन में केवल अपने लिए नहीं जी रहे हैं, बल्कि कुछ कार्य अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और दूसरों के लिए भी कर रहे हैं और इसमें आपको एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा। आज के दिन आपके जो युवा वर्ग हैं, उनके बहुत जल्दी जल्दी काम होते चले जाएंगे। यदि आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है तो उस काम में भी आज आपको बहुत अच्छी गति महसूस होगी और आप द्रुत गति से अपने कार्य में प्रगति करते चले जाएंगे। आज के दिन महत्वपूर्ण सौदे भी आप अपने तय करते हुए दिखाई देंगे। दिन बहुत शुभ है और आप इस दिन को और अधिक शुभ अपने कर्मों से बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं
कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। जो मंगल चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, वो योग तभी आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा जब आप आलस्य त्याग कर अपने कार्यों को खुद संपन्न करेंगे। यदि आपने किसी के भरोसे अपने कार्यों को छोड़ा तो आपके सभी काम उल्टे रिजल्ट आपको देंगे, यानी लाभ की स्थितियों की जगह नुकसान की स्थितियां, हानि की स्थितियां आपकी ज्यादा उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए अपने कार्यों में आप तटस्थ रहिए और खुद खड़े रहकर अपने कार्यों का मूल्यांकन कीजिए ताकि आपके कामों में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। आज के दिन आपको अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है और गोपनीय दस्तावेजों को हो सके तो सुरक्षित स्थान पर रखें। आज जो भी कार्य करें उसमें सोच समझकर अपने कार्य में आगे बढ़ें तो आपके कार्य फटाफट से पूर्ण हो जाएंगे। जानवर से चोट लगने के चांसेस भी आज आपके बन रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा आज आपको जानवरों से भी सावधान रहना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक मधुरता के भाव रहेंगे। अच्छी ट्यूनिंग से आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, परंतु यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको एक सही लाइफ पार्टनर की तलाश भी आज के दिन खत्म होती हुई दिखाई देगी। आज के दिन लव रिलेशनशिप में भी आपका प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ेगा, समर्पण एक दूसरे के लिए बढ़ेगा, अधिक से अधिक एक दूसरे को समय देने का प्रयास करेंगे। वहीं यदि आप जॉइंट में बिजनेस करते हैं यानी पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आज आपको लाभ की जगह हानि हो सकती है यदि आपने अपने पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बिगाड़ी तो। इसीलिए आज आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती। आप अलग सोचते हैं, आपका पार्टनर अलग सोचता है, तो दोनों एक साझा सोच के साथ एक बिंदु पर एकाग्रता रखते हुए और एक सोच के साथ आगे बढ़ें। कहीं तालमेल बैठाने की जहां जरूरत हो तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने पर अगर हमें अच्छा लाभ प्राप्त होता है तो वो हमें कर लेना चाहिए। इस बात पर आपको कायम रहना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखकर आज आपको अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। वहीं आज आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त होने से भी मन में प्रसन्नता के भाव जरूर उत्पन्न होंगे और एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक खुशी का लेवल आज आपका बढ़ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। रोग और शत्रु का ये स्थान माना जाता है, अतः आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखनी है। लापरवाही की इस वजह से आज आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और उस वजह से आपके सभी काम डिस्टर्ब होंगे और आपको हॉस्पिटलों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, जो आपके लिए आज के दिन ठीक नहीं है। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखें, उसके बाद दूसरे कार्यों को संपन्न करें, वही आपके लिए बेटर रहेगा ताकि आप ऑर्गेनाइज वे में अपने सभी कार्यों को सिस्टमैटिक ढंग से कर पाएंगे। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदायक स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। आज के दिन रुपए के लेन देन के मामले में भी विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। बैंकों में धन जमा कराने जा रहे हैं तो वहां पर भी विशेष सतर्कता के साथ आपको जाना चाहिए, अन्यथा आपको बड़े नुकसान या चोरी होने के आपके रुपए की संभावना बनी हुई है। थोड़ा सा संभल कर आज के दिन को केयरफुली निकालना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन पांचवें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए सर्व कार्य सिद्धिदायक रहेगा। सभी कार्यों में अच्छी सफलता आप प्राप्त करेंगे। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए आज का दिन विशेष सफलतादायक रहेगा, क्योंकि अब तक जो अपॉर्चुनिटी आप गेन नहीं कर पा रही थी वो अपॉर्चुनिटी आज आपको मिल जाएगी। बॉस का बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा, एक पोस्ट आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी आपके प्रमोशन के चांसेस आज के दिन बन रहे हैं। वर्क प्लेस पर अच्छी उपलब्धियां आज के दिन आप हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वहीं संतान की तरफ से आपको थोड़ी सी चिंता के भाव मन में उत्पन्न होंगे, उसके भविष्य को लेकर आज आप थोड़े से चिंतित होते हुए भी दिखाई देंगे, परंतु विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन बहुत ही अच्छा और उत्तम बना हुआ है। उत्तम परिणामों की आप प्राप्ति करेंगे। अपने
स्कूल और अपने विद्यालय, अपने हायर एजुकेशन के लिए आप अगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर आप अपने टीचर्स का, लेक्चरर्स का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। बड़ी उपलब्धि आज आपको अपने पढ़ाई के क्षेत्र में या फिर डिबेट के माध्यम से या फिर कला के माध्यम से प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज के दिन आपको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा क्योंकि दिन मिले जुले परिणाम लेकर आया है। मंगल चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग तो है, परंतु खर्चों की वजह से आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है, यानी लाभ की स्थितियां जस की तस बनी रह सकती है। वहीं प्रॉपर्टी, भूमि और वाहन के मामलों में विशेष सावधानी और सतर्कता के साथ सौदे आज के दिन तय करें, अन्यथा आज के दिन सौदों को टाल दें, वो ही आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, इसीलिए सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आज आपको अपने इन मामलों में सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी पेपर यदि आप साइन कर रहे हैं तो पहले उसे पूरा पढ़ लें, उसके बाद ही सिग्नेचर करें, अन्यथा वो फ्रॉड भी आपके साथ होने की संभावना बनी हुई है। वहीं घर परिवार में तालमेल बैठाने के लिए आज आपको संयम और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। माता के साथ, बहन के साथ या आज आपकी बुआ के साथ बहस होने की संभावना बनी हुई है, इसीलिए उनसे किसी भी बहस का हिस्सा न बने। वो हमारे घर के बुआ और माँ तो हमारे लिए पूजनीय है, और बहन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो वो हमारी भगिनी होती है और वो हमारे लिए हमेशा कल्याण का ही सोचती है। इसीलिए कोई भी बात यदि कोई हमारे बड़े या हमारे पारिवारिक सदस्य बोल भी देते हैं तो उनको शांति से सुनना ही हमारे लिए ठीक है, क्योंकि वो हमारे सच्चे हितैषी हैं। इसलिए उनकी बात को सुने, और अगर आपको अपनी बात रखनी भी है तो उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। शायद कोई बीच का रास्ता निकलेगा और वो आपकी बातों को भी समझेंगे और बातें बिगड़ने की बजाय सुलझ जाएगी। तो इस बात को आज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। पराक्रम का ये स्थान है। भाई बहनों के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहने वाली है। सामाजिक मान सम्मान में आज आपकी वृद्धि होगी। वहीं राजनीतिक वर्चस्व भी आज आपका बढ़ेगा। कोई नया वाहन खरीदने जा रहे हैं तो फटाफट से खरीद लें, दिन बाद आज आपके लिए शुभ बना हुआ है। वहीं यदि आज आपके मन में कोई बहुत बड़ी इच्छा लंबे समय से चली आ रही है तो वो इच्छा आज आपकी पूर्ण हो जाएगी। प्रयास आपको करने पड़ेंगे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, पर प्रयास करते ही आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा और अपने मन मुताबिक जरूर देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज के दिन आप अपनी कला से सबको मोहित कर लेंगे। यानी जो भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रोफेशनली कला के माध्यम से धन का उपार्जन कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए आज का दिन विशेष सफलतादायक रहेगा। यानी आपके फेम में आज के दिन वृद्धि होगी। कला यानी खेल कूद का माध्यम भी हो सकता है, वो भी आपकी एक कला है। यदि आप डांसर हैं तो वो भी आपकी एक कला है। सिंगर हैं तो भी आपकी कला है। यदि कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं तो वो भी आप में कोई कला है। और यदि आपकी कोई डांस क्लास है तो भी आपकी वो कला है। यानी कोई भी कला हो सकती है, उस कला के क्षेत्र में आप अच्छी पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं वाणी से भी आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। यदि आप कोई नेता हैं, टीचर हैं या फिर राजनेता हैं या फिर आप पत्रकार हैं तो जिनका बोलने का काम अधिक रहता है, उन सभी व्यवसायों से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन विशेष लाभदायक स्थितियों को लेकर आया है। पारिवारिक तौर पर तो स्थितियां अच्छी रहेगी। वर्क प्लेस पर अच्छे लाभ की स्थितियां भी आज के दिन आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। बैंकों में धन जमा कराने में भी आज आपका समय अधिक व्यतीत होगा। तो ये था 26 दिसंबर शनिवार का दैनिक राशिफल। अब रोज मैं आपके लिए लेकर आती हूं अनोखे और बिल्कुल छोटे छोटे उपाय जो कि आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज्योतिषीय सूत्र जो कि आपकी ज्योतिषीय गणनाओं को समझने में आपकी मदद करेंगे। हम जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं तब हम कई पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक होता है लग्नेश और धनेश। धन भाव होता है सेकंड हाउस
और लग्नेश जो कि हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि लग्नेश और धनेश की युति हो जाए या फिर इनका इंटर एक्सचेंज हो तो आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप अपनी कुंडली को खोल सकते हैं, अपने सामने रख सकते हैं और देखने का प्रयास कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं लग्नेश और धनेश की युति तो नहीं हो रही है या फिर इनका इंटर एक्सचेंज तो नहीं हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम बढ़ते हैं कि लग्नेश और धनेश की जब युति होती है तो वो व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व से, अपनी पर्सनैलिटी से बहुत अच्छा धन लाभ की स्थितियों को लाता है। यानी अपनी पर्सनैलिटी के दम पर, अपनी वाणी के दम पर, अपनी बुद्धि के दम पर वो धन का उपार्जन करता है और बहुत अच्छे लेवल पर जाकर धन लाभ की स्थितियों को अपने जीवन में कमाता है, अपना लेवल बढ़ाता है और बहुत अच्छा धन प्राप्त करता है। और यही स्थिति यदि इंटर एक्सचेंज में हो जाए तो ये दोनों हाउस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यानी लग्नेश यानी आपकी पर्सनैलिटी धन कमाने में सपोर्ट करेगी और पर्सनैलिटी के भाव में धनेश का आकर बैठना आपकी पर्सनैलिटी से आपको कार्य क्षेत्र में आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां लेकर आएगा। तो ये बहुत अच्छी युति होती है और ये आपको बहुत अधिक धनवान और मालामाल बना सकती है। तो यदि आपकी कुंडली में ये योग है, आप ये जानना चाहते हैं, आपके प्रश्नों के और कोई उत्तर आप जानना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली में इन भावों पर भी चर्चा करूंगी और आपको एक उचित समाधान बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।